मंजीत सिंह नौटियाल और चंद्रशेखर आजाद रावण दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता के बीच लोकप्रिय हो चुके थे। एक तरफ मंजीत अपनी शांत, साफ और व्यवहारिक राजनीति से युवाओं का दिल जीत रहे थे, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर अपनी आक्रामक और क्रांतिकारी राजनीति से दलित और पिछड़े वर्गों की उम्मीद बन चुके थे। शुरुआत में दोनों नेताओं की राहें एक दूसरे को पूरक लगती थीं। कई जनसभाओं में वे एक ही मंच पर खड़े होकर जनता को संबोधित करते, एक दूसरे के भाषण की तारीफ करते, जनता को यह संदेश देते कि अब नई राजनीति का दौर शुरू होने वाला है। लोग भी इस जोड़ी से बहुत उम्मीदें लगा बैठे थे। गांवों और कस्बों में चर्चा होने लगी, अगर मंजीत और रावण साथ रह गए तो राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन राजनीति का मैदान सिर्फ सपनों और उम्मीदों पर नहीं चलता, उसके भीतर कई बार अहंकार, विचारधारा का अंतर और संगठनात्मक महत्वाकांक्षाएं टकराने लगती हैं। मंजीत का सपना था एक ऐसी पार्टी जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी के लिए काम करे। वह कहते, हमारी राजनीति का केंद्र बिंदु होगा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याएं। अगर हम बार बार जाति की बात करेंगे तो समाज कभी एकजुट नहीं होगा। वहीं चंद्रशेखर का मानना था, जब तक जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न खत्म नहीं होता, तब तक जाति की राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दलित और पिछड़े समाज को उनका हक दिलाना ही असली राजनीति है। दोनों की सोच में यह बुनियादी अंतर धीरे धीरे चर्चा का विषय बनने लगा। हालांकि मंच से वे खुलकर मतभेद नहीं जताते थे, लेकिन उनके समर्थकों में बहस शुरू हो चुकी थी। भीम आर्मी का संगठन पहले से ही मजबूत था और चंद्रशेखर को अत्याचार के खिलाफ योद्धा के रूप में देखा जाता था। वहीं मंजीत अपनी नई पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने अपने करीबी साथियों से यह बात साझा की तो कई लोगों ने सुझाव दिया कि क्यों न चंद्रशेखर को ही इस पार्टी का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन मंजीत के मन में सवाल था, अगर मैं अपनी पार्टी बनाता हूं और उसका नेतृत्व किसी और के हाथ में चला जाए तो फिर मैं क्यों बनाऊं? यह विचार उनके भीतर चुपचाप खिंचाव पैदा कर रहा था। जनता की उम्मीदें भी दोनों नेताओं के बीच टकराव का कारण बनने लगी। मंजीत के समर्थक चाहते थे कि उनकी पार्टी सर्वजन के नाम पर चले, जबकि चंद्रशेखर के समर्थक चाहते थे कि आंदोलन और पार्टी की धुरी दलित पिछड़ा समाज ही बने। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज होने लगी। कुछ लोग लिखते, रावण ही असली नेता है, नौटियाल तो अभी नया खिलाड़ी है, तो दूसरे कहते, मंजीत में साफ सोच है, रावण बहुत आक्रामक है, राजनीति में ठहराव चाहिए। यह सब देखकर दोनों नेताओं के बीच एक अदृश्य खाई बढ़ती चली गई। कई बार मंजीत और चंद्रशेखर ने निजी तौर पर बैठकर इन मुद्दों पर बातचीत की। मंजीत समझाने की कोशिश करते हैं, अगर हम सबको जोड़कर नहीं चलेंगे तो हमें कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर जवाब देते, अगर हम दलितों और पिछड़ों की आवाज नहीं उठाएंगे तो बाकी कोई नहीं उठाएगा। हमें पहले अपने समाज को मजबूत करना होगा। ये बातचीतें कभी गर्म हो जाती, कभी ठंडी, लेकिन हर बार नतीजा यह निकलता कि दोनों अपनी अपनी सोच पर अड़े रहते। मीडिया ने भी इस बढ़ते मतभेद को हवा देना शुरू कर दिया। अखबारों में सुर्खियां छपने लगीं, क्या नौटियाल और रावण की जोड़ी टूटने वाली है? नई पार्टी को लेकर मतभेद गहराए। न्यूज चैनलों पर डिबेट होने लगी। पत्रकार बार बार पूछते, क्या आप दोनों साथ रहेंगे या अलग अलग रास्ता चुनेंगे? हालांकि मंच से दोनों नेता हमेशा यही कहते, हमारा मकसद जनता की सेवा है, बाकी सब अफवाहें हैं। लेकिन भीतर ही भीतर यह सच था कि विवाद की नींव पड़ चुकी थी। इस समय तक जनता को यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन दोनों नेताओं के करीबी सहयोगी समझ चुके थे कि टकराव अवश्यंभावी है। मंजीत सिंह नौटियाल अपनी नई पार्टी की घोषणा के बेहद करीब थे और चंद्रशेखर आजाद रावण को लग रहा था कि यह कदम उनकी राजनीतिक पकड़ को चुनौती देगा। राजनीति का मैदान अब धीरे धीरे गर्म होने लगा था और यह गर्मी जल्द ही एक बड़े विस्फोट में बदलने वाली थी। मंजीत सिंह नौटियाल और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच मतभेद अब सिर्फ सोच तक सीमित नहीं थे, यह धीरे धीरे खुले विवाद का रूप लेने लगा। एक दिन लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। मंच पर मंजीत सिंह नौटियाल खड़े थे और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने माइक पर ऐलान किया, आज से हम अपनी नई पार्टी की स्थापना करते हैं। यह पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे भारत की पार्टी होगी। हमारा लक्ष्य होगा समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान। जनता तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। युवाओं के चेहरे पर चमक थी, किसानों की आंखों में उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ, राजनीति का माहौल गर्मा गया। यह खबर कुछ ही घंटों में चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची। उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका लहजा तल्ख था, मंजीत सिंह नौटियाल का पार्टी बनाने का फैसला जनता की एकता के खिलाफ है। इससे आंदोलन बिखरेगा, हम
हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज को बदलना है। लेकिन कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनता की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। यह बयान मीडिया में सुर्खियां बन गया। चैनलों ने हेडलाइन चला दी, रावण बनाम नौटियाल, नई राजनीति में नई जंग। क्या दलित पिछड़ा आंदोलन बिखर जाएगा? सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई। मंजीत के समर्थक लिखते, नई पार्टी ही असली विकल्प है, अब जातिगत राजनीति से ऊपर उठने का समय है। वहीं रावण के समर्थक जवाब देते, नौटियाल सिर्फ नेता बनने का सपना देख रहे हैं, असली लड़ाई रावण ही लड़ रहा है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं के बीच गर्मागर्मी हो गई। कुछ कस्बों में तो पोस्टर तक फाड़े गए। जहां मंजीत की तस्वीर लगी थी वहां चंद्रशेखर के समर्थकों ने नारेबाजी कर दी, और जहां रावण की तस्वीर लगी थी वहां नौटियाल समर्थकों ने विरोध किया। टीवी चैनलों ने दोनों नेताओं को बहस के लिए बुलाया। एक डिबेट में एंकर ने सीधा सवाल पूछा, मंजीत जी, क्या आप चंद्रशेखर को पीछे छोड़कर राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं? मंजीत मुस्कुराए और बोले, नहीं, मेरा मकसद किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, मेरा मकसद जनता को आगे लाना है। एंकर ने फिर चंद्रशेखर से पूछा, रावण जी, क्या आप नौटियाल को अपना साथी मानते हैं या प्रतिद्वंदी? चंद्रशेखर ने गुस्से से कहा, साथी वही होता है जो जनता को तोड़े नहीं। जब कोई नई पार्टी बनाकर समाज को बिखराने की कोशिश करता है तो वह साथी नहीं रह जाता। यह सीधा हमला था और इसी पल दोनों नेताओं के बीच का मतभेद खुले विवाद में बदल गया। जनता अब असमंजस में थी। एक और मंजीत थे जो नई सोच, नई ऊर्जा और साफ राजनीति की बात कर रहे थे। दूसरी ओर चंद्रशेखर थे जिनकी छवि क्रांतिकारी योद्धा की थी। गांवों में पंचायतें होने लगी, युवाओं में बहस होने लगी, यहाँ तक कि घर घर में चर्चा थी, अब किसका साथ दिया जाए, नौटियाल का या रावण का? बड़े राजनीतिक दलों की निगाहें भी इस विवाद पर टिक गईं। सत्ताधारी पार्टी सोचने लगी कि इस फूट का फायदा उठाकर दलित पिछड़ा और युवा वोटों को बांटा जा सकता है। विपक्ष ने सोचा कि अगर दोनों नेता एक हो गए तो यह खतरनाक होगा, लेकिन अगर अलग रहे तो यह उनके लिए अच्छा है। कुछ नेताओं ने पर्दे के पीछे मंजीत से संपर्क साधा तो कुछ ने चंद्रशेखर को समर्थन का आश्वासन दिया। राजनीति का खेल अपने असली रंग दिखाने लगा था। कुछ ही हफ्तों में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मंचों पर जाना बंद कर दिया। अब उनके भाषणों में एक दूसरे पर कटाक्ष होने लगे। मंजीत कहते, हम जनता के मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पुराने नारों में उलझे हैं। और चंद्रशेखर जवाब देते, कुछ लोग जनता के संघर्ष को भुलाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। अब यह साफ हो गया था कि दोनों नेता अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं और राजनीति का यह टकराव अब एक पूर्ण विस्फोट बन चुका था। मंजीत सिंह नौटियाल और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच जो मतभेद धीरे धीरे पनप रहा था, अब वह खुले टकराव में बदल चुका था। राजनीतिक चालों और मीडिया की आग ने इस विवाद को और भड़का दिया। शुरुआत में दोनों नेता मंच से एक दूसरे लिए बिना कटाक्ष करते थे, लेकिन समय बीतते बीतते यह संकोच भी खत्म हो गया। एक सभा में मंजीत ने कहा, कुछ लोग सिर्फ नारेबाजी करके सोचते हैं कि समाज बदल जाएगा, लेकिन असली बदलाव नारे से नहीं, नीतियों से आता है। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन सब समझ गए कि यह तंज चंद्रशेखर पर था। इसी के कुछ दिनों बाद रावण ने अपने भाषण में कहा, कुछ नए नए नेता आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन जो लोग जनता का दर्द नहीं समझते वे नेता नहीं बल्कि सपनों के व्यापारी हैं। यह सीधा हमला मंजीत पर था। अब दोनों नेता किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे जैसे नेताओं के भाषण तीखे होते गए, वैसे वैसे उनके समर्थकों में भी आक्रोश बढ़ने लगा। एक कस्बे में नौटियाल समर्थकों ने रावण के पोस्टर फाड़ दिए। जवाब में रावण समर्थकों ने नौटियाल की रैली में नारेबाजी की। कई जगह तो हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। यह झगड़े कभी सोशल मीडिया पर शब्दों में तो कभी सड़कों पर हाथापाई में बदल जाते। टीवी चैनलों ने इस विवाद को मसालेदार बनाकर पेश किया। एक चैनल ने तो विशेष कार्यक्रम का नाम ही रख दिया, रावण बनाम नौटियाल, किसका होगा दबदबा। एंकर बार बार दोनों नेताओं को भिड़ाने वाले सवाल पूछते, क्या आप नौटियाल को धोखेबाज मानते हैं? क्या आप रावण को पिछड़े समाज की राजनीति में अटकने वाला नेता मानते हैं? ऐसे सवाल माहौल को और भड़काते रहे। गांवों और शहरों में जनता धीरे धीरे निराश होने लगी। लोग कहते, हमने सोचा था कि ये दोनों मिलकर राजनीति में नई दिशा देंगे, लेकिन अब ये भी वही कर रहे हैं जो बाकी नेता करते हैं, आपस में लड़ना। किसान चिंतित थे, मजदूर परेशान और युवाओं के सपने फिर से धुंधले होने लगे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को यह टकराहट खूब भा रही थी। वे जानते थे कि जब तक मंजीत और रावण भिड़ते रहेंगे, जनता उनके खिलाफ संगठित नहीं हो पाएगी। इसलिए कई जगह पर्दे के पीछे विरोधी दल के लोग ही दोनों पक्षों के समर्थकों को भिड़ा देते।
कभी नौटियाल की सभा में अचानक रावण समर्थकों और इन झुंड आ जाता, तो कभी रावण के मंच पर नौटियाल के झंडे लहराने वाले दिखाई देते। यह सब सोची समझी चाल थी। अब वह दौर भी बीत चुका था जब मंजीत और चंद्रशेखर साथ बैठकर चाय पीते थे और राजनीति पर चर्चा करते थे। अब अगर कभी उनका सामना हो भी जाता तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि सख्त नजरें होती। करीबी सहयोगियों ने कई बार कोशिश की कि दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर लाया जाए, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। मंजीत कहते, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। रावण कहते, मैं समझौता करने नहीं आया हूँ। यह जिद अब टकराव से टकराहट में बदल चुकी थी। जैसे जैसे चुनाव पास आते गए, दोनों नेताओं के भाषण और आक्रामक होते गए। अब यह साफ हो चुका था कि मंजीत सिंह नौटियाल और चंद्रशेखर आजाद रावण न सिर्फ अलग रास्तों पर हैं, बल्कि एक दूसरे को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। राजनीति का यह संघर्ष अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा था और जनता इंतजार कर रही थी। क्या यह लड़ाई कभी खत्म होगी या हमेशा के लिए दोनों नेताओं को अलग कर देगी? दोस्तों, चंद्रशेखर और मंजीत नौटियाल के इस चलते विवाद के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।